गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 11 जून सॉरी 11 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने एक एक करके डिस्कस कर ले। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन व्हिच इवेंट डिड पारा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंटिल कौन से इवेंट में पारा ओलंपिक जो चैंपियन सुमित अंटिल रहे इन्होंने सेट करी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। रिसेंटली इन्होंने जो थ्रो करी है वो 74.82 मीटर की थ्रो करी है, जिसके साथ जो कि इन्होंने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड की ब्रेक करी, मतलब खुद की रिकॉर्ड की इन्होंने ब्रेक करी है। प्रीवियस जो इनका रिकॉर्ड था मतलब इनकी था 73.29 मीटर था, 29 मीटर था। अभी के टाइम में ये ब्रेक करी है इन्होंने, ध्यान में रखिएगा। एंड 29 मीटर था। तो जैवलिन थ्रो ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। जैवलिन थ्रो इन्होंने चलाए जो कि 26 से लेकर 8 मई तक ये कंडक्ट करवाया गया था। कौन सी प्लेस में? बेंगलुरु में। देखते हैं इनके बारे में। पैरालंपिक चैंपियन जो कि सुमित अंटिल सेट हिज जो कि मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस जैवलिन थ्रो जो कि F64 इवेंट एंड विथ ऑन जो कि आस्टैंडिंग थ्रो ऑफ 74.82 मीटर की जो कि इन्होंने थ्रो करी है। क्लियर। एट द 8th इंडियन जो कि ओपन इंटरनेशनल पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन बेंगलुरु में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, सुमित अंटिल पैरालंपिक से रहे, मतलब जैवलिन थ्रो से रहे। नंबर 2, पैरालंपिक मतलब तो पता ही होगा, जो फिजिकली डिसेबिलिटी जो पर्सन रहे इन्हें जो कि इंक्लूड करी जाती है इवेंट में। व्हिच इंडियन पीस कीपर डिड द यूनाइटेड नेशन लीग अवार्डेड द डार्क हमार्स कोजल्ड मेडल, ये मेडल के रूप में किससे जो कि दी गई है यूनाइटेड नेशन लीग के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, ये दी गई है लांस हविलदार जो कि हरभजन सिंह एंड नायब सूबेदार जो कि सुजीत कुमार प्रधान। ऑप्शन ए एंड बी दोनों आंसर सही है। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं इनके बारे में। लांस सूबेदार जो कि लांस हविलदार जो कि हरभजन सिंह एंड लांस हविलदार एंड नायब जो कि सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। यूनाइटेड नेशन पोस्टुमसली अवार्डेड करिए, पोस्टुमसली मतलब डेड के बाद अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जो कि डाक हब जो कि हमार्स कोजल जो कि मेडल टू द इंडियन पीस कीपर लांस हविलदार हरभजन सिंह एंड नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान फॉर देयर जो कि सुप्रीम जो कि सैक्रिफाइस इन द लाइन ऑफ द, ध्यान में रखिए, और ड्यूटी के टाइम पर जो कि इन्होंने मतलब जान गंवाई है, तो इसीलिए इन्हें दी गई है। नाम याद रखिएगा दोनों का नाम, लांस हविलदार जो कि हरभजन सिंह एंड नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। नंबर 3, टू मेक द स्टेट करप्शन फ्री करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च करी गई है, प्रोजेक्ट जीरो। दैट इज प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च बाय हुई स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा ये प्रोजेक्ट जीरो करके ये लॉन्च करी गई है? केरला ने लॉन्च करी है। क्लियर। एंड मतलब ये ऐसे है कि जो रिश्वत दी जाती है ना, रिश्वत मतलब जो अंडर द टेबल जो कार्रवाई करी जाती है ना, जो अंडर द टेबल की मनी जो है, मतलब टेबल के नीचे जो कार्रवाई करी जाती है जो मनी की, है ना, जो इससे जो कि रोकना। अगर किसी को पता चल रहा है, किसी को पता है, तो अगर ये इन्होंने कोई भी वीडियो फुटेज हो गया और कोई भी प्रूफ दे दी, तो देने के बाद इन्हें 5000 करके इनाम मिलने वाला है। क्लियर। 5000 करके। मान लो कहीं पर भी अगर मुझे देखने को मिल रहा है कि वहाँ कोई भी रिश्वत दी जा रहा है और भी काफ़ी सारे बातें दी जा रही, तो इसमें अगर मैंने कोई भी वीडियो शूट कर ली और मतलब ये सारे के सारे मुझे क्या करी जाएगी, 5000 रुपीज़ तो दी जाएगी। इसके साथ सारे के सारे मेरे जो नाम रहे वो सारे के सारे मतलब रिवील नहीं करी जाएगी, क्लोज रखी जाएगी, मतलब सीक्रेट रखी जाएगी, किसी के जो कि हाथ में नहीं बनने वाले। तो ध्यान में रखिएगा ये बात, जो कि प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च भाई केरला के द्वारा। बात करें केरला की कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम एंड सीएम तो वीडी सतीशन एंड गवर्नर तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। आगे देखते हैं। द स्टेट ऑफ केरला लॉन्च करिए द एंटी करप्शन जो कि कैंपेन प्रोजेक्ट जीरो थ्रू इट जो कि विजिलेंस एंड एंटी करप्शन जो कि ब्यूरो। ऑब्जेक्ट क्या है? इंश्योर जो कि ट्रांसपेरेंट एंड जो कि फेयर डिलीवरी ऑफ द पब्लिक जो कि सर्विस एंड टैकल करना जो कि साइबर एंड डिजिटल क्राइम जो रहे इससे जो कि टैकल करना। क्लियर। नंबर 4, हु बिकम द 48 वाइस जो कि वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी के जो कि 48 वाइस चीफ जो कि बने हैं द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी, वो बने हैं
ध्यान में रखिएगा 48 चीफ ऑफ द नावल स्टाफ की बने हैं वो है अजय कोचर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजय कोचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अजय कोचर बने हैं। एंड ध्यान में रखिएगा, मुझे एक बात बताना, अभी के टाइम में नावल चीफ भी बने थे, बता सकते हो? नावल चीफ जो बने हैं वो है कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन जो कि अभी के टाइम में बने, एंड इन्होंने रिप्लेस करी है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड नाभाल डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है नाभाल डे के रूप में, बता सकते हो? काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते हैं। 4 दिसंबर को डिस्कस करी जाती है, मतलब ऑब्जर्व करी जाती है। और ये तो हमने डिस्कस करी। आर्मी डे पता ना, मतलब आर्मी चीफ अभी के टाइम में रहे उपेंद्र द्विवेदी। एंड जो आर्मी के वाइस चीफ पूछे तो वो है कौन रहे? धीरज सेठ। ध्यान में रखिएगा, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी में जो कि हैंडराइटिंग लिखी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे उंगली पर ही लिखे जा रहा है। ऐसे नहीं है कि मेरे पास कोई भी स्मार्ट बोर्ड वगैरह कोई भी है, या फिर जो कि वैसे कुछ नहीं है। ये सारे के सारे जो कि मोबाइल पर जो कि उंगली पर ही लिखी जा रहा है, इसीलिए इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पा रहा है। बस ध्यान में सुनिएगा जो भी बता रहा हूँ। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ तो जो कि क्या बताया, वाइस चीफ जो कि धीरज सेठ रहे, एंड आर्मी चीफ से हो गया। एयर चीफ ऑफ आर्मी डे पूछे तो वो है 15 जनवरी जो कि आर्मी डे है। एंड एयर चीफ तो पता ही होगा, अमरप्रीत सिंह जो कि एयर चीफ रहे, एंड अमरप्रीत सिंह जो कि एयर चीफ रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, अमरप्रीत सिंह। एंड वाइस चीफ पूछे तो नागेश कपूर। एंड 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि कौन से डे के रूप में? एयर फोर्स डे के रूप में। एंड अभी के टाइम पे भी न्यू CDS बने थे, कौन बने थे? NS राजा सुब्रमण्य, है ना। वाइस एडमिरल जो कि अजय कोचर जो क्या अज्यूम जो कि 4 था। 48 जो कि वाइस चीफ ऑफ द नावल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने 1 है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू उस्मान एंड विकफील्ड, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द एशिया पैसिफिक डाटा सेंटर मार्केट? कौन सी रैंक इंडिया की रही? सेकेंड रहे। पहला पर चाइना की रहे। ये क्या है असल में? डाटा सेंटर जो बनाने वाला है, इन केस ऑफ डाटा सेंटर जो रहे ना, इंडिया का रैंक सेकेंड पर रहे, टॉप पर तो चाइना रहे। अकॉर्डिंग टू द कुस्मान विकफील्ड जो कि ग्लोबल डाटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन, इसके मुताबिक मार्केट कंपैरिजन के मुताबिक इंडिया हैज सिक्योर्ड द सेकंड रैंक इन द एशिया पैसिफिक APAC डाटा सेंटर जो कि मार्केट एंड बूस्टिंग जो कि 1.6 गीगावाट ऑफ द ऑपरेशनल जो कि कैपेसिटी रहे इंडिया की, मतलब दूसरे पर इंडिया रहे। नंबर 6, व्हिच स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 तक जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है इंडिया में होने वाला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वहाँ कौन से इवेंट को मतलब इंक्लूड करी गई है? कौन से स्पोर्ट्स तो नहीं कह सकते, फिर भी कह लो, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। मतलब ये योगासन रह गए। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, योगासन। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा 24th एडिशन है, एंड ये होने वाला है, विल बी हेल्ड इन इंडिया की अहमदाबाद में होने वाला है। अहमदाबाद यानी गुजरात में होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, होने को है। मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, कॉमनवेल्थ गेम, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम पूछे तो 1930 में ऑब्जर्व करवाया गया था, जो कि अभी के टाइम में अगर 2030 हमने डिस्कस कर रहे तो ये 100 ईयर हुए ना। यस, ध्यान में रखिएगा, जो कि 100 साल ये कंप्लीट होने वाला है, मतलब 100 साल के बाद वो तो इंडिया में ऑब्जर्व करी जाने वाला है। एंड कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहे हैं। एंड पहले बार जो करवाया गया था वो हैमिल्टन कनाडा में करवाया गया था। एंड लास्ट एडिशन जो रहे वो है 22 नंबर के एडिशन बर्मिंघम UK में करवाया गया था, बर्मिंघम UK। एंड ध्यान में रखिएगा, बाहर में बहुत ही शोर शराबा आ रहा है, इससे बस ध्यान मत देना, जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। तो ये जो नेक्स्ट एडिशन मतलब अभी के टाइम में 2026 में करी जा रहा है, 23rd एडिशन, वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में करी जा रहा है। आगे देखते हैं। एंड ये जो सारे के सारे अनाउंसमेंट करी गई है ना, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के बाहर, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया रहे, इनके द्वारा जो कि कॉम्पिटेटिव जो कि योगासन इंक्लूड आज मेडल जो कि स्पोर्ट्स आर दी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन अहमदाबाद। द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर्मली अनाउंस इट एन इंक्लूजन एलोंगसाइड द होस्ट जो कि होस्टिंग ऑफ द इनागुरल वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप।
नंबर 7, हुई स्टेट हैज लॉन्च द आदर्श शहर समृद्धि योजना, ये लॉन्च करी है छत्तीसगढ़ ने। इसमें कास्ट रखी गई है 200 करोड़ रुपीज़ करके रखा गया है। एंड छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल रायपुर एंड सीएम तो जो कि विष्णुदेव साई, गवर्नर है रमन का। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करिए द आदर्श सहकारी शहर जो कि समृद्धि योजना टू बूस्ट जो कि प्लान जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो कि सिविक डेवलपमेंट इन स्मॉलर जो कि इमर्जिंग टाउन्स रहे एंड दैट आर जो कि ट्रांजिशनिंग जो कि फ्रॉम जो कि रूरल टू अर्बन जो कि सेटलमेंट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, विच स्टेट पॉलिसी लॉन्च स्पेशल ऑपरेशन नेम जो कि शील्ड नेट ये लॉन्च किसने करी है? तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। द तमिलनाडु पुलिस लॉन्च करिए द स्पेशल ऑपरेशन नेम जो कि ऑपरेशन शील्ड नेट। द इंटेंसिव प्रिवेंटिव फॉर पॉलिसिंग एंड क्राइम जो कि डिटरेंस डिराइव एंड देन ध्यान में रखिए बस तमिलनाडु ने लॉन्च करिए। एंड न्यूज़ सेम तो पता ही होगा, टीवी के पार्टी से रहे है ना, तो तमिल विक्ट्री कजी कम रहे है ना, तो काफ़ी बातें रहे। 9, विच कंट्री हैज हैव इंक्लूड करिए इन मॉनिटरिंग जो कि लिस्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेक्सुअल वायलेंस के कारण इन्हें जो कि रखी गई है, जो कि कौन सी कैटेगरी में, मतलब सेक्सुअल वायलेंस कैटेगरी में इन्हें जो कि कन्फ्लिक्ट के लिए इन्हें जो कि अलग करी गई है, इंक्लूड करी गई है, मॉनिटरिंग लिस्ट में डाली मतलब रखी गई है। ये है रशिया एंड इजराइल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बोथ बी ए एंड सी। क्लियर। एंड रशिया की कैपिटल बात करें मॉस्को एंड जो कि करेंसी है जो कि रूबेल है ना, प्रेसिडेंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन। एंड इजराइल की बात करें वो है पता ही होगा इजराइल की कौन रही, जो जेरूसलम कैपिटल है, करेंसी है द न्यू शेकेल, प्रेसिडेंट है आइजक हेर्जोग है ना, एंड पीएम तो बेंजामिन नेतन्याहू। खैर ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन की, पहले इसके बारे में बात कर ले। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी एंड इसलिए 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है यूएन डे के रूप में, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। सेक्रेटरी जनरल पूछे तो एंटोनियो गुटेरेस है ना, मेंबर पूछे तो 193, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रहिए वही लिखी गई है दोनों, जो कि इससे पहले और भी काफ़ी स्टेट रहे, जैसे द यूनाइटेड नेशन जो कि अनाउंस करिए रिपोर्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूड, ध्यान में रखिएगा, जो कि सूडान हो गया, सीरिया, सूडान, हैती, माली, ये सारे के सारे को इंक्लूड करी गई है पहले से ही। नंबर 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ सेनेगल, सेनेगल की न्यू पीएम बने हैं जो कि अमांडोव अल आमिनाउ लो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन्हें जो कि इंक्लूड करी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड किसके द्वारा? अभी के टाइम में जो प्रेसिडेंट रहे, अभी तो जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, बासिरो डियोमाये फाये, इनके द्वारा इंक्लूड करी गई है, इन्हें मतलब अपॉइंटेड करी गई है। एंड बात करें सेनेगल की कैपिटल है डाकार एंड करेंसी तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक, ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा सेनेगल के प्रेसिडेंट बासिरो डियोमाये फाये अपॉइंटेड से जो कि सेजन जो कि इकोनॉमिस्ट जो कि अमांडो जो कि अल अमीनो लो, नाम याद रखिएगा। फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।